चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे इससे ही मिलता जुलता वो जो घड़े वाला क्वेश्चन होता है वो हो, दोनों का बेसिक थीम एक ही है। घड़े वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि ये घड़ा होता है और उसके अंदर हम लोग पानी भर देते हैं और देखते क्या है कि थोड़ी देर बाद या कुछ एक आध दिन बाद पानी ठंडा हो जाता है। फ्रीजर वगैरह तो हम लगाए नहीं है, लेकिन फिर भी पानी ठंडा हो जाता है। ये कैसे संभव हुआ? भाई अगर पानी ठंडा हुआ है तो इतना तो निश्चित है क्या कि उस कंटेंट से या वाटर से आपने हीट या एनर्जी आपने निकाल ली है। एनर्जी निकालोगे तो चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, एनर्जी उसको दे दोगे तो चीज़ें गर्म हो जाएंगी। अगर पानी ठंडा हो रहा है घड़े में तो निश्चित है कि किसी न किसी ने क्या किया है, वाटर से हीट निकाल ली है। अब ये काम ग्लास में ही नहीं हो पाता, ये घड़े में ही क्यों हो जाता है? घड़े में क्या होता है कि यहाँ पर जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं के बीच में वाटर के पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर वाटर के पार्टिकल को दूसरे कलर से बना देते हैं। तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स बनाए जा रहे हैं ये अब एक्सपोज हो गए हैं एयर में। पहले जैसे मान लेते हैं ये मेटल का हो, ये मिट्टी का ना हो, तो फिर क्या होगा कि केवल इस जगह से एयर के पार्टिकल वाटर के सरफेस के पार्टिकल बाहर को आ सकते हैं। लेकिन अभी घड़ा चूँकि मिट्टी का है तो यहाँ पर बीच बीच में भी पार्टिकल्स वाटर के ट्रैप हैं, ये एयर के कांटेक्ट में ये इवेपोरेट हो सकते हैं। ये इवेपोरेट होने लगे, देखिए अब इवेपोरेशन आप देख रहे हो ज़्यादा सरफेस से हो पा रहा है। अगर ये घड़ा हम मेटल का ले लेते तो जो इवेपोरेशन होता केवल इस पॉइंट से होता, यहाँ से। बट अगर हम मिट्टी का ले लिए तो यहाँ हर जगह से इवेपोरेशन पॉसिबल है और इवेपोरेशन ज़्यादा होने लग जाएगा। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन कब होता है? जैसे आपने किसी ग्लास में पानी लिया, इवेपोरेशन हमेशा होता है। पानी लिया, यहाँ भी इवेपोरेशन होता है। तो ये इवेपोरेशन ज़्यादा कब होता है? जब अगर पानी को गर्म कर दिया जाए, है ना। इवेपोरेशन होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट अगर हो गए हैं, इसका मतलब इनको एनर्जी मिल गई है। अब इन्होंने एनर्जी कहीं से तो ली होगी, इन्होंने एनर्जी डीप इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ले ली है। तो ऐसा समझिए कि ये मिडिल लेयर है, ये एनर्जी अंदर की मॉलिक्यूल से ले करके मिडिल लेयर एयर में आ गई और अंदर के मॉलिक्यूल को ठंडा कर गई। ये काम ग्लास के वाटर में भी हो जाएगा, ग्लास में वाटर में हो जाएगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि सरफेस जो एक्सपोज है कहाँ एयर में वो कम है, सरफेस एरिया कम है। यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार की फिलोसफीज़ हैं जो बिल्कुल सही है क्या कि हमें पानी को ग्लास में नहीं पीना चाहिए, पानी को हमें उसमें क्या कहते हैं वो भगोने में या लोटे में पीना चाहिए, ताकि सरफेस का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाए। एक तो उससे इवेपोरेशन प्रभावित होगा, ज़्यादा होने लगेगा, और दूसरा सरफेस टेंशन का भी कुछ कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा, उसे मैं यहाँ नहीं बता सकता। बाकी एक बात और समझ में आ रही है कि अगर हम चाहते हैं पानी यहाँ बेहतर तरीके से ठंडा हो तो ये जो छोटे छोटे छेद हैं जहाँ से इवेपोरेशन होना है वो खुले रहने चाहिए, उनमें ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अगर आपके घर में घड़ा है और वो पानी ठंडा नहीं कर रहा है तो मेरे कहने पे एक काम करो, शायद वो सही हो जाएगा। आप उसमें थोड़ा नमक डाल करके, नमक पानी डाल करके उसको धुल दो, अंदर से भी बाहर से भी, ताकि ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये ओपन हो जाए, पानी ठंडा होने लग जाएगा। यही सेम कहानी यहाँ क्वेश्चन में भी हो रही है। क्या है कि एक आपने बॉक्स लिया है और उसके अंदर के कंटेंट को आप ठंडा रखना चाहते हो। जैसे टिफ़िन बॉक्स है, आप चाहते हो खाना गर्म ना रहे, खाना जो ठंडा अगर पैक किया ठंडा ही बना रहे, तो आप उसको एक ब्लैंकेट में लपेट लीजिए। अक्सर ये रोड में होता है, वो जो पना वना बेचते रहते हैं ना, बाहर रोडों में पानी रखा रहता है घड़े में, तो उसमें भी देखे होगे बोरा वोरा लपेट देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं। और सब्जियाँ वगैरह आप देखे होगे, वो सो जाती हैं तो सब्जी वाले उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, जगाते रहते हैं उनको। ये सारी थीम बेसिकली है एक ही,
इवेपोरेशन करवाना होता है। जब आप इवेपोरेशन कराते हो तो जो चीज़ इवेपोरेट हो गई वो तो हाई एनर्जी जोन में चलेगी, लेकिन किसी न किसी से एनर्जी ली होगी तभी तो हाई एनर्जी जोन में चली गई, तो जिससे एनर्जी ली वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैंकेट वाली कहानी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि दिस मेथड वर्क बिकॉज द वाटर फ्रॉम टैप इज़ कोल्ड इफ़ वन यूजेज रूम टेम्परेचर। ये पता नहीं उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर वो वाला ऑप्शन देखना है जहाँ पे वैसा कुछ मिले जैसा मैं अभी बता रहा था। ये डी में दिखाई दे रहा है, मेथड वर्क बिकॉज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब वो हीट जो चाहिए होती है इवेपोरेशन के लिए, नेसेसरी फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ब्लैंकेट इज टेकन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स ये जो है ना, इससे वाटर हीट ले लेगा और ये इवेपोरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो टिफिन बॉक्स है ये ठंडा बना रहेगा।